दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा के तत्वावधान में 23 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाला श्री श्याम बसंत स्वर्णोत्सव अत्यंत भव्य, भक्तिमय एवं हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में श्री श्याम मंदिर, जीतूगाछी, दरभंगा में प्रारंभ हो गया है। इस अष्टदिवसीय महोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन विविध धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ आज 23 जनवरी 2026 को श्री श्याम एवं श्री हनुमान नाम के अष्टयाम की पावन धुन के साथ हुआ। इस अष्टयाम का संकल्प मंडल के अध्यक्ष श्री युगल किशोर सर्राफ द्वारा कराया गया। उत्सव के प्रथम दिवस की संध्या में अहमदाबाद से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री नंद किशोर जी शास्त्री द्वारा सुंदरकांड पाठ का अत्यंत भव्य, सुव्यवस्थित एवं भावपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ कर धर्मलाभ प्राप्त किया। शास्त्री जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से वीर बजरंग बली की लीलाओं, भक्ति एवं सेवा का प्रभावशाली वर्णन किया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिरस में डूब गया। सुंदरकांड पाठ की व्यवस्था श्री खाटू श्याम मंडल के सदस्यों द्वारा अत्यंत सराहनीय रूप से की गई। पाठ में सम्मिलित सभी श्रद्धालुओं को सुंदरकांड पुस्तिका के साथ साथ आवश्यक पूजन सामग्री एवं अन्य सुविधाएं सहयोग स्वरूप उपलब्ध कराई गईं। पाठ समापन के पश्चात श्रद्धालुओं के मुखमंडल पर सहज भक्तिभाव एवं आत्मिक संतोष स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। इसी क्रम में बसंत महोत्सव को अपना सानिध्य प्रदान करने हेतु मंडल के अभिभावक परम श्रद्धेय श्री नंद किशोर जी शर्मा, नंदू भैया जी का दरभंगा आगमन हुआ, जिनका पटना एयरपोर्ट और मुंबई में सैकड़ों श्याम सेवादारों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मंडल द्वारा ये भी सूचित किया गया कि कल दिनांक 24 जनवरी 2026 को संध्या समय श्री श्याम दरबार मंदिर प्रांगण में सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन सुश्री निकिता शर्मा के नेतृत्व में किया जाएगा। श्याम दरबार के संपूर्ण परिसर को अत्याकर्षक, अविस्मरणीय और ऐतिहासिक स्वरूप में सजाया जा रहा है। कीर्तन स्थल का आंगन बाबा श्याम के शीश के दान की गाथा को सजीव कर रहा है। विकास मित्तल अपनी कल्पना को साकार कर श्रृंगार को अंतिम रूप देने में संलग्न है। श्री सुंदरकांड पाठ की संपूर्ण व्यवस्था में ओम प्रकाश खेड़िया, मुन्ना आनंद भगत, राजकुमार बंसल, अशोक चौधरी सहित अन्य सेवादारों की उल्लेखनीय भूमिका रही। ठाकुर जी के सामने से 2 मिनट के लिए सुनिए। बोलो श्याम प्यारे की, दरभंगा नरेश की, मिथिला की जय, मिथिले जय बिहार। आप लोग भी सुनिए। विकास, तुम भी ध्यान देना बाबा के रूप को। तिरुपति का रूप धर श्रीपति दरभंगा आए। तिरुपति का जो लोग नहीं गए हो, समझ लो कि आज तिरुपति का दर्शन आपको बाबा की कृपा से हमको भेंट, समझो ये इतना बड़ा नजराना बाबा हमको दे रहे हैं कि आज तिरुपति का रूप धर श्रीपति दरभंगा आए हैं। मां गोदा को, मां लक्ष्मी को
श्री जनिक ललित से आज मिलाने लाए। आज श्रीपति भी है, मां गोदा भी है। तिरुपति जो गए होंगे उन्होंने मां गोदा के मां लक्ष्मी के दर्शन किए होंगे। अगर जो तिरुपति ना गया हो वो अगर वृंदावन जाए तो रंग जी का जो मंदिर है वहां भी वही रूप है जो तिरुपति का है। आइए महाराज तिरुपति जी के चरणों में, गोदा मां के चरणों में, लक्ष्मी मां के चरणों पे और हमारे जनक लली के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के स्वर्णिम महोत्सव का तो हम शुरुआत करते हैं शंखनाद से। विपिन जी मिश्रा। दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ किया जा रही है सरस्वती पूजा, डीएमसीएच में भी भव्य आयोजन। दरभंगा, शुक्रवार। ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर शुक्रवार को दरभंगा शहर के विभिन्न इलाकों में श्रद्धा और उल्लास का माहौल देखने को मिला। शहर के अलग अलग मोहल्लों, घरों, शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर विधि विधान के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सुबह से ही पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष लोगों ने पुष्प अर्पित कर विद्या, बुद्धि और सद्बुद्धि की कामना की। वहीं दूसरी ओर दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में भी सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया गया। डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मियों ने मिलकर पूजा अर्चना की और मां सरस्वती से ज्ञान एवं सेवा भावना की प्रार्थना की। डीएमसीएच परिसर भक्तिमय वातावरण में तब्दील नजर आया। बताया जाता है कि सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है। मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि, संगीत और कला की देवी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से छात्र छात्राएं मां सरस्वती की आराधना कर शिक्षा में सफलता एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। पूजा के दौरान शांति, सौहार्द और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया। सरस्वती पूजा का आयोजन किस तरह से दरभंगा में चल रहा है, तमाम जगहों की मिली जुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरभंगा बसंत पंचमी को लेकर आज पूरे दरभंगा शहर से लेकर ग्रामीण तक छात्रों के द्वारा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। एक जगह ऐसा पूजा देखने को मिला जिसका नाम है शांति विहार। वहां 2 सरस्वती जी की पूजा की गई, जिसमें एक का विसर्जन किया जाएगा एवं एक सरस्वती जी का मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे दरभंगा शहर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। यूनिक है, हमारा हर चीज यूनिक रहबे करता है। सरस्वती पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर 2 सरस्वती जी का प्रतिमा देख रहे हैं। शांति विहार का जो ऑफिस यहाँ है, क्या कारण 2 प्रतिमा और कहाँ पर पूजा कर रहे हैं? 2 प्रतिमा हम हर साल मूर्ति नहीं भसाते हैं। एक मूर्ति रखते, एक मूर्ति भसा देते हैं। अच्छा, ये आपके मन में कैसे आया 2 प्रतिमा रख के पूजा करने का? 2 प्रतिमा के भगवान तो दोनों हैं। ठीक, मन में एक ही भक्ति है। ठीक। दोनों माता को एक साथ पूजा की, एक माता को विसर्जन करेंगे, माता को रखेंगे। कब से कर रहे हर साल हैं? पूजा करते हैं, सब दिन पूजा करते हैं। कब से पूजा कर रहे हैं इस तरह 2 पूजा? यह हो गया 2 साल से कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं पूजा? हो गया आपको महिंद्रा एजेंसी के नियर NS 57 पर, मौलागंज चौक और नाग मंदिर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक दास है। क्या है यहाँ? शांति विहार का लाइनर है। कर रहे हैं, अपने आवास पर कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? कैसा आपको महसूस हो रहा है पूजा करने से? हम पहले विद्यार्थी जीवन से क्रॉस करके आए हुए हैं। उस ज़माने में माँ सरस्वती का बहुत पूजा करते थे। आवास हो गया है तो अब सोचिए कि आवास में पिछले 2 साल से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कौन मोहल्ला में पूजा करते हैं आप? बंगला के फकीराना नाका नंबर 2। आगे से नहीं कोई जाइएगा, रुक जाइएगा। रुक जा वायरल सब होते हैं साहब, न्यूज में जाएगा। बोला आप लोग कहाँ पर पूजा कर रहे हैं? जलान कॉलेज के पास सुंदरपुर बेला। क्या चीज़ का पूजा कर रहे हैं? सरस्वती पूजा।
कब से कर रहे हैं? आज से इससे पहले करते थे कि नहीं? ये पहली बार स्टार्ट किए हैं। क्या नाम है आपका? अंशु पूरा नाम बताओ। अंशु कुमार। नीम चौक स्थित इंदा चौक का स्वरूप बदला बदला नजर आ रहा है। कूड़ा डंप भाग का घेराबंदी, आई लव दरभंगा लिखा बोर्ड, वाटर फाउंटेन, लाइटिंग, उपमेय प्रतीकात्मक आम बनाया गया है। करीब 18 लाख रुपए की लागत से चौक का नगर निगम प्रशासन द्वारा का सौंदर्यीकरण बाद इसका शुक्रवार की शाम उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मेयर अंजुम आरा ने किया। सड़क साफ और सड़क दुर्गंधहीन हो गया है। इससे चौक से गुजरने वालों से लेकर आवासितों को राहत मिली है। सौंदर्यीकरण से पूर्व कचरा का लगा ढेर और उससे उठते दुर्गंध के बीच आवारा पशुओं का विचरण से सांस लेना मुश्किल था। चौराहा होने से खतरनाक स्थिति बनी रहती थी। चौक से सटे ट्रांसफार्मर रहने से हमेशा घटना दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। गौरतलब है कि गत 8 मई 2025 को सशक्त स्थायी समिति ने पहलगाम हमला बाद सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान आतंकी अलगाववादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए अगुवाई करने वाली कर्नल कुरैशी के नाम पर इंदा चौक का नामाकरण करने का निर्णय लिया था। इस बाबत फिलहाल शिलापट नहीं लगवाया गया है। मौके पर अयसुद आलम, जेई जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र सुमन आदि उपस्थित थे। एक मिनट तो आगे चल लो। रियासत है पूरा दरभंगा। अरे गलत बात है, देखिए बैग पकड़ लिए मानो ले लो भाई, रियासत भाई का। रियासत साहब जिंदाबाद। सिद्ध आम का जो बागान यहाँ आम का प्रसिद्ध है, हम लोग वही सोच के यहाँ आम का कॉन्सेप्ट दिए हैं। और आप जो है और भी चौक चौराहा पर मछली भी देखेंगे, मखाना का भी देखेंगे, और भी जो चीज़ हम लोग के दिमाग में आएगा आप लोग सब धरातल पे देखेंगे। वाकई मैम, आप जब से मेयर बनी है, दरभंगा का विकास आए दिन बहुत ही तरक्की से हो रहा है। जो इस विकास में हमारे विधायक का भी योगदान होना चाहिए, लेकिन आपने जो योगदान दिया है वो वाकई बहुत ही नहीं, हम सभी लोग का, विधायक जी भी हमको कभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं मना किए, वो हमारे साथ है। हमारी उम्मेयार साहब, मेरी बहन छोटी नाजिया भी हम लोग के साथ है, और वार्ड पार्षद सभी लोग मिलकर जो है शहर को चमकाने का काम कर रहे हैं। बहुत है। वैसे मिथिलांचल तो आमों के लिए भी फेमस है, दरभंगा के लिए ये कॉन्सेप्ट कैसा था? ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। मेरा पहला चौक चौराहा बनाने का जो सपना था, उसमें आम को मैंने प्रायोरिटी इसलिए दिया कि मिथिला का जो आम बहुत फेमस है, यहाँ से लोग आम मंगवा कर खाते हैं। तो मैंने जो है नीम चौक को आम बनाकर इसका सौंदर्यीकरण कराया। और आप लोग से ही पूछ रहे हैं कि देखिए आज इसका दशा अभी पूरा दिशा भी बदल गया और ये खूबसूरती चौक में कन्वर्ट हो चुका है। फ्रूटी चौक? जी जी। मतलब नीम चौक का नाम बदल जाएगा क्या? नहीं नहीं, नीम चौक का नाम नीम चौक रहेगा। जो पानी है जो नीचे कुआं क्या उसी से लिया जा रहा है? हाँ, उसी से लिया जा रहा है, उसी से जो है रिफाइन होके आ रहा है। फिर वो नीचे पानी जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कुआं का कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, पानी ठीक है कुआं का? हाँ, कुआं का पानी सब रिफाइन किया गया। अच्छा, एक चौक ये हुआ, लगातार देख रहे हैं कि दरभंगा में चौक चौराहा तो काफी सज संवर रहे हैं, तो इससे क्या दरभंगा में कुछ फायदा होगा? बिल्कुल, हमारा शहर बहुत सुंदर दिखेगा। रोड नाला तो लोग को उतना नजर नहीं आता, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कोई बाहर से भी आएगा तो देख के जाएगा तो कहेगा कि नहीं, हाँ यहाँ काम होता है, चौक चौराहा पे भी नजर आ रहा है। हो गया रेडी। तो आम भी हो गया, तो कोई मखाना चौक भी बनेगा क्या? कहाँ पे? ये शुरुआत है अभी, ये फर्स्ट चौक बना है, ये शुरुआत है। पान भी चौक बनेगा, मखाना भी चौक बनेगा, मछली चौक भी बना। जो मिथिलांचल की जो कल्चर है, पाग मखाना, हमारा मालदा आम आपको शुरुआत में मिल चुका। अभी सारा यानी दरभंगा शहर में सारे जनप्रतिनिधि के सहयोग से, सारे माननीय पार्षद के सहयोग से, हमारे स्टैंडिंग के सहयोग से, मेयर मैडम के सहयोग से, अभी सौंदर्यीकरण का काम सिर्फ 2 साल मोटिव यही है कि पूरा शहर को चौक चौराहे से सौंदर्यीकरण करना। यहाँ की आवाम को मैं खास तौर से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमने तो ये दे दिया, लेकिन देख रेख आपके हाथ में, और सफाई में जिस
तरीके से हम लोग कर रहे हैं, आप लोग को ही मिल करके करना है, तभी ये सौंदर्यीकरण हम सबका दरभंगा में खूबसूरती का बहुत बहुत। जी क्या कहेंगे, आज सौंदर्यीकरण हुआ है नीम चौक का नया आज खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग बड़े शहरों में देखते हैं, पटना, दिल्ली, मुंबई, ऐसे चौक चौराहे मिलेंगे आपको देखने को जहाँ फव्वारे और लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था होती है, जिससे शहर सुंदर दिखता है। तो ये एक शुरुआत है, यहाँ से हम लोगों ने किया है और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ भी जहाँ जगह हमको क्या लेंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हाजीपुर का केला मशहूर है, वहाँ केला लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर है, लीची लगी हुई है। तो हम लोगों ने पहले दिमाग में सोचा कि यहाँ का आम, मालदा आम बहुत फेमस है, सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में समझिए कि मालदा आम यहाँ का फेमस है। तो हम लोगों ने पहला ये किया मालदा आम को चुना और मखाना और मछली, ये भी जो है मिथिला की एक प्रतीक है। और हम लोग आने वाले जो भी चौक चौराहे बनाएंगे उसमें मछली और मखाने का भी कॉन्सेप्ट लाएंगे और इंशाल्लाह 2 साल में मत भूल जाइए, 5 लगेगा इस चौक के बाद। 8-25 का फेमस क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं मेयर महोदया का, उप मेयर महोदया का, इन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने ये इतना बड़ा काम शहर के लिए किया और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 25, 24, 29, 30 ये जो है ये मुख्य जगह का ये मेन चौराहा था, इसको इन्होंने सुंदर बना रहे हैं। और विगत कई वर्षों से कितने मेयर आए, शहर की स्थिति देखा ही आप लोगों ने। और इनके आने के बाद लोग कहते थे नगर निगम को नरक निगम, लेकिन अब ये नहीं कह सकता लोग कि नरक निगम। शहर में अब हर चौक चौराहे पे देखिएगा काम हो रहा है, काम हो रहा है, चाहे वो रोड का हो या नाला का। अब तो रोड नाला तो शहर में लगभग लोगों ने बन ही गया, इसमें मेयर महोदया का बहुत बड़ा रोल रहा। और अब इन्होंने एक मंशा जो बना रखा था कि हम शहर को सुंदर बनाएं, तो उस तरफ भी इन्होंने अग्रसर ये हो चुकी है और ये कर रही है। ये सब देख करके काफ़ी खुशी होती है। हम लोग भी चाहेंगे कि इनके कदम में कदम मिला के चले ताकि इनको और हिम्मत मिले और आगे की और सुंदर काम शहर को बनाने की कोशिश करें। हमारे के साथ है। मैं सबसे पहले वार्ड 24 की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर साहिबा मिल के जो आज हमारे वार्ड 24 में ये आम का जो दरख्त लगा है और पानी का जो फुहारा लगा है, तो मैं मेयर साहबा को और डिप्टी मेयर साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये अभी हमारे किला घाट चौक पर भी एक इसी तरह का कोई नमूना पेश करे कि किला घाट एक सुंदर आर्ट कला है, दरभंगा का किला का छोटा सा स्टैचू वो होना चाहिए। और दूसरा नंबर, आप सब नीम चौक बोल रहे हैं, ये नीम चौक नहीं है, ये अच्छा मेन ये उर्दू बाजार है। अच्छा, उर्दू बाजार इंदा चौक इसको कहा जाता है। तो आप लोग जितने में हमारे मीडिया बंधु भाई हैं वो सब बोलते हैं नीम चौक। ये उर्दू बाजार नीम चौक इंदा चौक है, इसलिए उर्दू बाजार इंदा चौक बोली, ये आम चौक है। और मैं मेयर साहबा डिप्टी मेयर साहब को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे वार्ड में अच्छा काम दिया। दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला मोड़ के पास डिवाइड पर चढ़ी गाड़ी बताया जाता है कि आज बाग मोड़ की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बेला मोड़ के पास बने डिवाइडर पर चढ़ गई। उसके बाद ड्राइवर भाग गया और उसका सहयोगी गाड़ी में बैठे रह गया। इसकी सूचना स्थानीय यातायात थाना स्थानीय विश्वविद्यालय थाना को दी गई। वहीं कई लोगों ने बताया कि ड्राइवर नशे की हालत में था, जो गाड़ी एक्सीडेंट होते ही भाग गया। गाड़ी को विश्वविद्यालय थाना के डायल 112 के सहयोग से थाना लाया गया। आगे देखिए क्या है मामला। नहीं करिए सर, छोड़ उनको मना कर दीजिए।
पीछे पीछे आप भी रहिएगा। डिवाइडर पर गाड़ी दिन में कैसे चला? हम तो साइड में बैठे हुए थे, मौसम में होते कंडक्टर सीट पे, और ड्राइवर उधर से ऑटो आ रहा था, ऐसे कट मारा और डिवाइडर से चल गया। ये हुआ था क्या? नहीं, ड्राइवर दिया हुआ नहीं था, ड्राइवर गुस्से से भाग गया, गाड़ी नहीं निकला। क्या हो गाड़ी में? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम नीतीश। गाड़ी कहाँ का? कौन ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? गाड़ी चला रहा था, उसका नाम हमको याद नहीं है। रोज गाड़ी किसका है? रंजीत मुखिया। कहाँ का है? रमौली। अभी गाड़ी कहाँ पर डिवाइडर पर चढ़ा है? अब भी चढ़ा है इधर। कौन जगह ये है? ये दरभंगा है, बेला मोड़। ठीक है, जल्दी भेजिए। 112 आया था लेकिन चला गया, कुछ बोला नहीं, चला गया, कुछ रुका नहीं। डिवाइडर से उतार लिया गाड़ी, ऐसा लेकर भाग गया। लोकल से ग्लोबल बन रहा बिहार का सुपरफूड मखाना, संजय सरावगी। भारत पर्व पर मखाना लोकल से ग्लोबल तक थीम पर आधारित झांकी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जताई खुशी। ये झांकी बिहार की प्रगति दर्शाती है, संजय सरावगी। मिथिलांचल के पारंपरिक पोखरों से निकलकर मखाना आज दुनिया की थाली तक पहुंच गया, संजय सरावगी। पटना, 23 जनवरी। गणतंत्र दिवस समारोह में रक्षा मंत्रालय के स्तर से आयोजित भारत पर्व के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चयनित झांकियों में बिहार से मखाना के चयन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि मिथिलांचल के पारंपरिक पोखरों से निकलकर मखाना आज दुनिया की थाली तक पहुंच चुका है, जो आत्मनिर्भर बिहार की सशक्त पहचान है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व 2026 में बिहार की झांकी ने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक सामर्थ्य को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार की झांकी का थीम है मखाना लोकल से ग्लोबल तक। भारत पर्व के तहत देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं को झांकियों, हस्तशिल्प, खानपान और परंपराओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीआई टैग से मिली वैश्विक पहचान, महिला सहभागिता की मजबूत भूमिका और किसानों के अथक परिश्रम ने मखाना को एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरफूड के रूप में स्थापित किया है। ये झांकी न केवल बिहार की प्रगति को दर्शाएगी, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान को भी और अधिक सुदृढ़ करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की झांकी यह संदेश देती है कि परंपरा, कड़ी मेहनत और इनोवेशन के संगम से स्थानीय आजीविका को एक ग्लोबल पहचान दी जा सकती है। ये झांकी हमारी विरासत और उद्यमिता का संगम है। उन्होंने कहा कि यह झांकी इस संदेश को भी परिलक्षित करता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ स्थानीय उत्पादों को नवाचार के जरिए विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। बस इसके लिए नीति और नियत चाहिए। समस्तीपुर मंडल में महिला स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारियों ने कराई अपनी स्वास्थ्य जांच। महिला कल्याण संगठन तथा चिकित्सा विभाग समस्तीपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज मंडल में विशेष महिला स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य महिला कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य की नियमित जांच के साथ साथ उन्हें स्वस्थ जीवन शैली एवं महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। शिविर में मंडल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा कुल 84 महिलाओं की विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गईं, जिनमें सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेह, हीमोग्लोबिन, स्त्री रोग संबंधी परामर्श एवं आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श शामिल थे। इसके साथ ही महिलाओं को स्वस्थ जीवन शैली, पोषण, नियमित व्यायाम तथा समय समय पर चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बारे में भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। विदित हो कि भारतीय रेल अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और ऐसे स्वास्थ्य शिविर न केवल बीमारियों की समय पर पहचान में सहायक होते हैं, बल्कि महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाते हैं। महिला कल्याण संगठन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित ये शिविर महिला सशक्तिकरण और स्वस्थ कार्य संस्कृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं एवं सही परामर्श उपलब्ध हो सका। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। बसंत पंचमी या श्री पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। ये पर्व बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। मां सरस्वती को ज्ञान, शिक्षा, विद्या, कला,
वाणी, कविता, संगीत, रचनात्मकता, शुद्धि, भाषा और संस्कृति की देवी के रूप में पूजा जाता है। ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती के पावन पूजा पर्व बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नंदनी कुमारी बनी ओवरऑल टॉपर। स्वामी विवेकानंद युवा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का परिणाम हुआ प्रकाशित। सम्मानित पत्रकार महोदय, आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को जाले प्रखंड के राधी दक्षिणी पंचायत स्थित बिहारी गांव में स्वामी विवेकानंद युवा प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का परीक्षा परिणाम शुक्रवार के दिन जारी किया गया। नवयुवक पुस्तकालय बिहार के प्रांगण में सरस्वती पूजा के अवसर पर परिणाम घोषणा करते हुए समिति के अध्यक्ष आशीष कुमार झा ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नंदनी कुमारी प्रतियोगिता की ओवरऑल टॉपर चयनित हुई है। वही वर्ग 6 से 8 में शिवशंकर कुमार प्रथम स्थान, अनुराग कुमार द्वितीय स्थान, आशिक कुमार तृतीय स्थान, आदर्श कुमार चतुर्थ स्थान और अनुष्का कुमारी पंचम स्थान प्राप्त करने में सफल हुई। वही वर्ग 9 से 12 में दीक्षांत राज प्रथम स्थान, प्रशांत कुमार मिश्रा द्वितीय स्थान, बादल कुमार तृतीय स्थान, गौतम कुमार चतुर्थ स्थान और आनंद कुमार और गौतम कुमार संयुक्त रूप से पंचम स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। मुख्य अतिथि रिटायर्ड न्यायिक कर्मचारी जय किशोर झा ने छात्रों को ज्ञानवर्धन करते हुए कहा कि आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो छात्र प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, उनमें से कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर तो डीएम बनेगा। आने वाले समय में ये बच्चे गांव व जिला के नाम रोशन करेंगे। ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने वाली इस तरह के आयोजन के लिए उन्होंने युवाओं के प्रयास को सराहना की। विशिष्ट अतिथि मदन कुमार झा ने छात्रों की परीक्षा में अव्वल आने का गुरु मंत्र दिया। पूजा समिति के सचिव हार्दिक मिश्रा ने कहा कि प्रतियोगिता में सफल छात्रों को सम्मानित किया गया है और ओवरऑल टॉपर छात्रा को साइकिल से सम्मानित किया गया है। समिति के सदस्य विभूति कुमार झा ने बताया कि सरस्वती पूजा पर भाव कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। उसके उपरांत माता के प्रतिमा का पूजा अर्चना की गई। मौके पर समिति सदस्य रवि कुमार झा, विक्की झा, रणवीर कुमार मिश्रा, हर्षित मिश्रा, त्रिपुरारी कुमार झा, उत्सव कुमार झा, दिवाकर आदि मौजूद थे।